हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो चाइनीज़ एवरग्रैंडे क्राइसिस के बारे में है और दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले कुछ महीनों के लिए। तो इस वीडियो को जो है आप बड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए जो है आपका जो स्टॉक मार्केट में अब तक का इन्वेस्टमेंट रहा है उसको सेव करने में मदद करे, या फिर आप कुछ ऐसे ट्रेड से ले पाएँ जिसकी मदद से आप आने वाले कुछ वक्त में काफ़ी पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो से जो लर्निंग्स मिले उसको अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने जो है निफ्टी 50 का चार्ट है जो कि ओपन है। तो दोस्तों आप देखिए कि मार्केट जो है अब तक में जो है 17,800 900 के 700 के आसपास जो है ये टॉप लगा चुका है। ठीक है, अब दोस्तों बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे जो है टॉप बना चुका है। ठीक है, इसके बाद में मार्केट में तेज़ी बने रहने की चांसेस बहुत कम है। इसके पीछे जो लॉजिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जो लॉजिक्स मुझे लगते हैं वो कुछ लॉजिक्स ये है दोस्तों कि जो मार्केट होता है अपने जो RSI का लेवल होता है, ठीक है, ये RSI इंडिकेटर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमेशा अपने 80 के जब लेवल पे आता है, 80 का जब लेवल आता है तो यहाँ पे आके करेक्ट होता ही है। पहले भी पास्ट में भी ऐसा हुआ है कई बार ही। ठीक है, पहले भी पास्ट में कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो है मार्केट जब करेक्शन हो रही है तो ये इस बारी भी वही 80 के लेवल पे आने के बाद में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए साथ में क्या है, कुछ चीज़ें अभी न्यूज़ में आ गई हैं, जैसे कि चाइना में एवरग्रैंडे क्राइसिस हो गया। अब एवरग्रैंडे क्राइसिस जो है, अगर आप काफ़ी न्यूज़ चैनल देखोगे या फिर आपको अब कुछ दिनों में ये न्यूज़ देखने को ज़्यादा धीरे धीरे मिलेगी। अभी यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम स्टॉक मार्केट देखें तो 1.5-2% से ये सब गिरने लग गए हैं। ठीक है, ये सब गिरने लग गए हैं। जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे भी गिरावट आने लगी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न जो है आप यूट्यूब पे जाके दूसरी वीडियोस देखना और सर्च करोगे तो पता चलेगा कि भाई जो चाइना की जो कंपनी है एवरग्रैंडे नाम से, ये रियलिटी सेक्टर की कंपनी है और रियलिटी सेक्टर में इसके पास $300 बिलियन से ज़्यादा का जो है इसने लोन लिया हुआ है और इस तरीके से ये कंपनी के फेल होने की चांसेस बताई जा रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डेट है और हो सकता है इसका असर जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिले। तो जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं वो एक सेक्टर से दूसरे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्टेड होते हैं। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्टेड होते हैं तो उसका असर जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पे पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक कंट्री पे के स्टॉक मार्केट पे ही असर पड़ेगा। तो देखो ये यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में करेक्शन आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब ये करेक्शन जो है दोस्तों बहुत लंबी भी चल सकती है। हमारे निफ्टी इंडेक्स जो है उसने भी आज से कितनी तारीख को, ये मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका था मार्केट का टॉप, और वो मार्केट का टॉप करीब 17 सितंबर के आसपास था। ठीक है, तो 17 सितंबर के आसपास जो है मैंने आपको बता दिया था, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रेड लर्नर्स, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लोगों को अवेयर कर दिया था कि वो जो है ये पुट्स हैं 16,000 के पुट्स। ठीक है, जो 16,000 के पुट्स हैं उसमें या तो एंट्री ले सकते हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकें। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में बड़ी करेक्शन आती है तो ये जो पुट्स होंगे ये 16,000 के, लेकिन मैंने खुद ने जो है दिसंबर मंथ के पुट्स में एंट्री ली हुई है। ठीक है, तो जितने दूर के पुट्स आप लोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जैक्टली ट्रेड ये कहना नहीं चाहता कि आप यही लो, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर स्टॉक मार्केट में जो हेजिंग होती है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो है उसको भी मैनेज करने के लिए होती है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट अलग है, लेकिन चूंकि दोस्तों ये क्राइसिस देखने को मिल रहा है अभी चाइनीज़ एवरग्रैंडे, तो हो सकता है मार्केट जो है अभी यहाँ पे 15,500 से 16,000 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, मतलब पॉसिबिलिटी है, एक कोई किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 16,000 के यहाँ तक लेवल पे आ सकता है। ठीक है, और इसके पीछे और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो अगर आप मंथली कैंडल चार्ट पे देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ। मंथली कैंडल चार्ट पर जब आप देखोगे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। अब इसको RSI से देखोगे अगर आप, तो RSI का लेवल बार बार जब भी 80 के लेवल पे आता है
तो उसके आसपास करेक्शन आती है, ठीक है। तो वही करेक्शन है वो आ रही है। अब मार्केट को जो है न्यूज़ भी मिल गई है कि भाई मार्केट क्यों करेक्ट होना चाहिए। तो एक रीज़न तो हो जाता है चाइनीज़ एवरग्रांडे क्राइसिस का। दूसरा एक और रीज़न है दोस्तों, इसी वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो फेडरल रिजर्व होता है उसकी जो सेक्रेटरी रह चुकी है, वो उनका खुद का एक ट्विटर पे ट्वीट आया था कि उसमें बताया गया था कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स का डेट है वो बहुत बढ़ चुका है, और वो डेट की प्रॉब्लम जो है आने वाले टाइम पे जो है एक रिसेशन में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये जो डेट इशू हो सकता है, इसके बारे में जो है कई लोगों ने अपनी बुक्स भी लिखी हुई है। मैं जनरली जो है टेलीग्राम पर ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है काफ़ी बुक है, एक फेमस बुक है बिग डेट क्राइसिस नाम से, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाकर के कहीं पे भी सर्च करना बिग डेट क्राइसिस, ठीक है, तो आपको समझ में आने लगेगा। ये जो बुक है रे डालियो के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके बारे में जो है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बताया हुआ है, और ये क्राइसिस अगर होता है आने वाले टाइम पे तो ये बहुत बड़ी डिजास्टर हो सकती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक में जो है काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। मैंने भी इस बुक को अब तक पढ़ा नहीं है, लेकिन इसकी जो है समरी यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं पे अवेलेबल होती है, ठीक है। आप जाकर के देख सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये 2-3 सिचुएशन इमर्ज होकर के आ रही है। तो जो मुझे लगता है दोस्तों, इस टाइम पर मार्केट में इन्वेस्टेड रहना ठीक नहीं है, और अपने इन्वेस्टमेंट पोजीशन को या तो कम कर लेना चाहिए, या फिर सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए जो एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में बताया था। और दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जो टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब पे, ये हमारी इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा ट्रेड लर्नर्स का, आप उसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा इसके लिए, आपके लिए, ठीक है। आज की वीडियो जो है दोस्तों मेरे को जल्दी में बनानी पड़ रही है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो देना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। रियलिटी सेक्टर वीक हो सकता है, आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। आईटी सेक्टर में भी गिरावट आएगी, थोड़ी मंदी आएगी, लेकिन ये जो करेक्ट होएगा वो कम होगा। दूसरा इसके अलावा एफएमसीजी, तो इस टाइम की सबसे बेस्ट बेट सिर्फ निफ्टी आईटी और एफएमसीजी है, बस आप इन दो पे ही रिलाई कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी सेक्टर पर रिलाई करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। स्पेशली आपको जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, मेटल पे बिल्कुल रिलाई नहीं करें, ये तो नीचे ही जाएगा। इसमें करेक्शन भी बहुत बड़ी लेवल पे हो रही है, अगर आप देखोगे तो 5% की करेक्शन हो रही है एक दिन में, ठीक है। तो ये कोई यहाँ पे हल्के में नहीं लेनी है सिचुएशन। रियलिटी सेक्टर में भी जो है अब गिरावट और बड़े लेवल पे देखी जा सकती है, अगर चाइना का जो बबल है वो ब्रस्ट हुआ है तो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की गिरावट जो है धीरे धीरे करके ये भी बढ़ती जाएगी आगे भविष्य में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों जब अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कोई बड़े इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी डेट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पड़ जाएगी। फिर उसके बाद हो सकता है निफ्टी जो है 10,000 तक भी पहुंच जाए, ठीक है। कोई कुछ नहीं कह सकता एग्जैक्टली मार्केट में क्या होगा। अभी जो मुझे लगता है मार्केट में जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं वो यही है कि जो निफ्टी है वो अभी 15,000 के आसपास आ जाएगा, 15 साढ़े 15,000 के आसपास आ सकता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कुछ भी, मार्केट में पॉसिबिलिटी है। अगर उसके बाद में मार्केट फर्दर करेक्ट होता है तो वो करेक्शन कंटिन्यू रहेगी, और दोस्तों 12,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो 12,000 तक जाने के बाद में सिचुएशन क्या होती है, मार्केट किस तरह से रिलेट करता है चीज़ों को, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस वीडियो का पर्पस जो है आपको एक मोटे जो है नॉलेज देनी थी आगे आने वाले भविष्य से रिलेटेड कि स्टॉक मार्केट में क्या होगा। तो दोस्तों अभी वीडियो जो है मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और
बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है इन्वेस्टमेंट को, अपने इन्वेस्टमेंट को जिनमें पॉसिबल हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, बुक करना चाहे कर लो। क्योंकि दोस्तों जब मार्केट तेज़ी में होता है तो उसके बाद में जो करेक्शन होती है वो लंबी चलती है, ठीक है, इस तरीके से लंबी चलती है, ठीक है। ये पहले भी इस तरीके से इतिहास है, इतिहास के हिसाब से हमको ध्यान रखना चाहिए। पहले भी करेक्शन लंबी चलती है, 1-1 साल तक करेक्शन चलती है, और वो फिर जब एक बैड न्यूज़ आती है उसके बाद दूसरी बैड न्यूज़ आती है, फिर तीसरी आती है, और फिर ये सब चीज़ें लंबी चलती जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जहाँ तक हो सकता है अपनी पोजीशंस को कम कर लें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हो सकता है तो हेजिंग करें आप। हेजिंग के लिए जो है पुट्स वुट्स की नॉलेज अगर हो आपको तो ऑप्शन मार्केट में जो है इन द मनी पुट्स निफ्टी के अगर हो सकते हैं तो आज से 6 महीने आगे के इन द मनी पुट्स को लेकर के रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि शायद तक वो एक सक्सेसफुल ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि अगर जिसके पास होगा तो इन द मनी पुट्स आज से 6 महीने या 1 साल आगे के भी, ठीक है, 6 महीने जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। तो मार्च मंथ, इसका मतलब हुआ मार्च मंथ के इन द मनी पुट्स में अगर आप एंट्री लेते हो तो वो हो सकता है कि 10, 20, 25 पता नहीं कितने गुना भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिंग है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक अलग साइकोलॉजी है और ट्रेडिंग बिल्कुल एक अलग साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तो पता होता है कि कंपनी अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आज नहीं तो कल हमारा पैसा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में पैसा लूज़ भी हो जाता है और वो ज़ीरो भी हो जाता है, ठीक है। तो बड़े रिस्की है इसमें ट्रेडिंग में। आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहिए और वहाँ से जो नॉलेज मिल रही है आपको उसको लेते रहिए और उससे जो है सीखते रहिए कि इस टाइम पे मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। और मैं आने वाले टाइम पे ये सारी पोजीशन सिर्फ आपको जो है दोस्तों ट्रेड लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी आने वाले टाइम में क्या मार्केट की सिचुएशन या पोजीशन रहेगी उसको लेकर के। तो वीडियो को अगर दोस्तों आपने एंड तक देखा तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।